आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने पूरी घटनाक्रम को सुना, गांव वालों को भी पूरी बात सुनी। क्या अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी या अपराधी बच के निकल जाएंगे जो बेईमानी की नीयत से 2 लोगों की हत्या कर दिया, 4 लोगों को मरणासन अवस्था में अस्पताल फेंक दिया? पवन जी, अभी जिस तरीके से हम लोग हॉस्पिटल में गए, मरीजों को देखा, बड़ा दुख हुआ। और जो दरिंदे हत्या किए हैं बहुत ही निंदनीय है। बहुत मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं। जब मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे बड़ा दर्द होता है कि ज़मीन को लेकर के जब कोई आदमी विवाद करता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और मौके पर जब मैं इस ज़मीन को देख रहा हूं, विवाद कुछ नहीं था। इनके पूर्वजों ने पैसा ले लिया, पैसा ले करके ज़मीन दे दिया, और ज़मीन देने के बाद अब वो उनके औलादें आकर के हक जमाना चालू की हैं। नियमतः ये पूर्णतः गलत है। इसमें देखिए, वह सीधी सी बात है, पीएससी बैठी है, कब तक बैठी है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बेईमानी की नीयत है। और जो जितना इस घटनाक्रम को, ज़मीन को मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर विवाद थमने का नाम ले नहीं रहा है। क्योंकि आज इनके साथ हुआ, कल अभी देखिए एक मुकदमा चल रहा है, अगले दिन ये जो मकान बना है इसके भी कार्रवाई होगी। ये यहाँ पर जो आग सुलग गई है, इसमें आपके कर्मचारी जो मतलब तहसील वाले लोग हैं, उनको कानून गो हो गया, लेखपाल हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, इस फैसले को जल्दी से निस्तारण इसमें होगा या इधर की जो खूनी संघर्ष की कहानी है पुलिस के बल पर कब तक दबेगी? क्योंकि अपराधी तो अभी पूरे पकड़े नहीं। अभी कौन कौन अपराधी नहीं पकड़ा गया है? अभी हम लोग शासन में बैठेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे। और जो ये विवादित 308 नंबर है, इसमें हम लोग एसडीएम 803 ही विवादित है। 803 विवादित क्या है? विवादित बनाया गया, जबकि ये विश्वकर्मा परिवार की ज़मीन है। पैसा ले लिया, आपने बैनामा नहीं किया, तो पहला अपराध तो यही हुआ कि आपने पैसा लिया, बैनामा नहीं किया। अपराधी तो उसी समय वो हो गया कि गरीबों से पैसा ले लेना, बैनामा न करना, ज़मीन न देना, तो सबसे बड़ा अपराध तो उसने किया। तो सबसे पहला तो मुकदमा उसके ऊपर बनता है। अब उसने 302 भी कर दिया, 302 उसने कर दिया, तो सबसे बड़ा 420 भी कायम होना चाहिए। 420 भी होना चाहिए। जो लोग यहाँ के 420 होनी चाहिए, 420 भी हो गया। अब इसमें सवाल इस बात का है कि प्रशासन इतनी हीला हवाली क्यों किया। हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे और पुनः यह ज़मीन वापस कराएंगे। कानूनी रूप से विश्वकर्मा परिवार को ज़मीन मिलेगी। और जो हमारी 2 हत्याएं किया हैं इन लोगों ने, मृतक आश्रित हैं, सरकार के द्वारा जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी, हम लोग प्रयास करके उस परिवार को मदद, आर्थिक मदद दिलाएंगे। और एक नौकरी की मैं मांग करूंगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ मैं बैठूंगा, बात करूंगा, कल ही बैठूंगा। कम से कम एक नौकरी हो, बहुत गरीब परिवार है। अब उस परिवार की शक्ल देखने के बाद तो मेरी पूरी शरीर हिल गई। और देश की आज़ादी से मुझे बड़ा कष्ट होता है, गरीबों का शोषण हुआ है। मैं भले सरकार में हूँ, लेकिन जब ऐसी कहीं घटनाएं घटती हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरी पूरी संवेदना है, मैं इस परिवार के साथ हूँ, पूरी मदद करूँगा, किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा होगी, तब तक मैं इनका साथ दूंगा जब तक उनको फांसी नहीं हो जाएगी। दर्दनाशक और दुखदाई बात है कि इंसान नहीं रह रहा है, पिता के फैसले को बदल रहा है। यानी लालच ही इस घटना का मूल कारण है। ज़मीन, फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, खसरा नंबर 803, इस पर जितनी भी ज़मीन पर घर बना हुआ है वो उसका बैनामा नहीं है। वो ओरल रूप से उन लोगों ने पैसा दिया है, जो मोहन शुक्ला के परिवार है उनको पैसा दिया हुआ है। कुछ 803 नंबर पर ज़मीन भी बनी, मकान भी बन रहे, वो लोग रह रहे हैं। हाँ, 5 मकान जैसा होता है। और यहाँ पर देखिए खाली ज़मीन है, इसके बगल में भी खाली ज़मीन है, इसके बगल में भी खाली ज़मीन है, वो भी ओरल रूप से बिकी हुई। लेकिन केवल ईर्ष्या द्वेष इसी परिवार से था, उनका ईर्ष्या द्वेष केवल इसी परिवार से था। दोनों भाइयों को सरकारी कॉलोनी मिली हुई थी, एक कॉलोनी यहाँ पर बनने के लिए सरकारी माल पड़ा हुआ है, उसकी रक्षा के लिए वो लोग यहाँ लेटे थे। वो लोग इसको बनाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 26 सितंबर को अपने पुत्र के नाम बैनामा भी कर लिया। बैनामा करने के बाद ही 29 तारीख की जो प्रार्थना पत्र है तमाम चैनल से लेकर के सोशल मीडिया पर और तमाम राजनीतिक पार्टियों के वहाँ तक पहुँचे हैं, वो एक तरह से कूट रचित दस्तावेज है, कूट रचित दस्तावेज है जो दिखाई देता है। प्लांटेड मर्डर की कहानी है और इस पर गंभीरता से
एक्शन होना चाहिए। और जैसा कि इन लोगों ने बताया 12-13 लोग, महिलाएं को मार रही थी, पुरुष को मार रहे थे, इस वारदात को अंजाम दिया। बहुत क्रूर वारदात है। 4 लोग अस्पताल में हैं, 2 लोग ज़िंदगी मौत से झूल गए। अभी उनके भाई से बातचीत की, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। दुख का पहाड़ है। मैं तो सरकार से ही गुजारिश करूंगा, इसमें गंभीर एक्शन होना चाहिए और सिस्टमैटिक ढंग से जो ये 302 को अंजाम दिया गया उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल वॉच।